ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परमात्मा प्रत्यक्षता ब्राह्मण जीवन का मूल लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम तन मन धन से सेवा करते हैं, साधन व साधनों द्वारा परमात्मा ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। परंतु वास्तविकता ये है कि परमात्मा तो हमें ज्ञानवान, गुणवान व शक्तिवान बनाकर सृष्टि के तीनों कालों में गायन और पूजन योग्य बना रहे हैं, परंतु हम अभी तक परमात्मा को प्रत्यक्ष नहीं कर पाए हैं। परमात्मा को प्रत्यक्ष करने की यथार्थ विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब आज हम बात करेंगे 18 जनवरी 1997 के महावाक्यों पर। इसका टॉपिक है अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। परमात्मा कहते हैं कि बाप यही चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा अपनी मूरत से बाप की सीरत दिखाए। सूरत भिन्न भिन्न हो, लेकिन सबकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई दे। जो भी देखे, जो भी संबंध में आए, वह आपको देखकर आपको भूल जाए, लेकिन आप में बाप दिखाई दे, तब ही समय की समाप्ति होगी। सबके दिल से यह आवाज निकले, हमारा बाप आ गया है, मेरा बाप है। ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं, मेरा बाप है। जब सभी के दिलों से आवाज निकले कि मेरा बाप है, तब ही यह आवाज चारों ओर नगाड़े के मुआफिक गूंजेगा। ऐसा परमात्मा प्रत्यक्षता और समाप्ति के इस दृश्य को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को अपने समान बनाने की एक बहुत सुंदर विधि बताते हैं कि बच्चे मूरत ये सूरत भले भिन्न भिन्न हैं, हर एक की अपनी हैं, लेकिन जो आपके लक्षण सीरत जो है, अंदर की जो धारणाएं हैं, वो बाप के समान हों। आपको कोई देखे तो आप न दिखाई दें, ये सूरत न देखे, लेकिन आपकी जो विशेषताएं हैं, जो बाबा ने आप में विशेषताएं भरी हैं, वो विशेषताएं उनको दिखाई दें। सीरत माना अंदर की निजी धारणाएं जब हमारे चेहरे पर आएंगी तो लोगों को सब जगह बाबा ही दिखाई देगा। हर एक के मुख से निकलेगा बाबा आ गया। तो जब अंतिम समय समीप आएगा तो परमात्मा कहता हर एक आत्मा जो बाबा के बच्चे बने हैं, उनकी सूरत में जैसे बाबा दिखाई देने लगेगा। ये अनुभव होने लगेगा। इनसे बड़े अच्छे शांति के, पवित्रता के, सुख के बाबा दिखाई, माना बाबा का कोई रूप ज्योति बिंदु नहीं दिखाई देगा, लेकिन बाबा जैसे शांति का सागर है, प्यार का सागर है, सुख का सागर है, तो वो सागर की किरणें जैसे, लहरें जैसे हमको प्राप्त हो रही हैं। तो हर बच्चे की सीरत माना निजी धारणाएं जब उसके स्वरूप में हम स्थित रहेंगे तो हमसे वो अच्छे वाइब्रेशन अनुभव करेंगे और उनको अनुभव होगा कि ये तो जैसे साक्षात परमात्मा का रूप है। तो ऐसा जब समय आए और हर आत्मा से जब ये अनुभव होने लगे कि मेरा बाबा, हर एक दिल से कहे मेरा बाबा, तब प्रत्यक्षता होगी और इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। बिल्कुल। परमात्मा कहते कि जहां भी सुनेंगे एक ही आवाज सुनेंगे, आने वाले आ गए। इसको कहा जाता है बाप की स्पष्ट प्रत्यक्षता। अभी नाम प्रसिद्ध हुआ है, पहला कदम नाम प्रत्यक्ष हुआ है कि ब्रह्मा कुमारियां, ब्रह्मा कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, विद्यालय व कार्य की, नॉलेज की अभी महिमा करते हैं, खुश होते हैं, यह भी समझते हैं कि ऐसा कार्य और कोई कर नहीं सकता, इतने तक पहुंचे हैं। यह बात स्पष्ट हुई है, चारों ओर इस बात की महिमा है, लेकिन इस बात का भी स्पष्टीकरण नहीं हुआ है कि परमात्मा आ गए हैं। अभी थोड़ा थोड़ा पर्दा खुलने लगा है, लेकिन स्पष्ट नहीं है। कई लोग ये बात मानते हैं, कहते हैं आपका ज्ञान बड़ा ऊंचा है, आपकी शिक्षाएं बहुत अच्छी हैं और आपकी संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है, बहुत श्रेष्ठ कार्य कर रही है, लेकिन कराने वाला कौन है वो गुप्त है, अभी तक भी उसको नहीं पहचाना।
ये ज्ञान जो हमारे जीवन में है, जो हम अपने जीवन से लोगों को बता रहे हैं, तो बनाने वाले को अभी तक हम प्रत्यक्ष नहीं कर पाए। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं कि ऐसा समय आए जो आपसे लोगों को अनुभव हो। जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए सब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी इनकी जीवन है, बहुत अच्छी संस्था है। ऐसे ही ऐसा बनाने वाला कौन है? वो परमात्मा कैसे अपना गुप्त कार्य कर रहे हैं। आप बच्चों की जीवन से बाबा को प्रत्यक्ष करना है। आपकी जीवन ही बाबा को दिखा दे कि हाँ, ये भगवान ने हमें ऐसा बनाया है। तो जब हम अपने जीवन से बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, तब चारों ओर ये आवाज गूंजेगा कि बाबा आ गया है, भगवान आ गया है, सबको वापस ले जाने के लिए आ गया है। परमात्मा कहते हैं कि एक कदम उठाते हैं, वो एक कदम है सहयोग का। एक कदम उठने लगा है, सहयोग देने की प्रेरणा अंदर आने लगी है। अभी दूसरा कदम है, स्वयं वर्षा लेने की उमंग में आए। जब दोनों ही कदम मिल जाएंगे तो चारों ओर बाजे बजेंगे। कौन से बाजे? मेरा बाबा, तेरा बाबा नहीं, मेरा बाबा। ये बहुत होता है भाई साहब, अक्सर लोग यही कहते हैं कि आपका बाबा, हमारा बाबा है, ये नहीं कहते। वो तभी कहेंगे जैसे अभी सहयोग का कदम उठाया है, ऐसे ही मुझे वर्षा लेना है। मैं बच्चा हूँ उनका, मुझे अधिकार है, उनकी प्रॉपर्टी पर मेरा भी अधिकार है। जब वो अधिकार का अनुभव करेंगे, ना कोई शक्ति का, गुणों का, सहयोग का जब खुद अनुभव, अभी वो सहयोग दे रहे हैं, सहयोग का कदम तो उठाया है, लेकिन परमात्मा कहते हैं वो वर्षे का अनुभव करें। परमात्मा से हमें ये प्राप्तियां हो रही हैं। तो जब प्राप्तियों का अनुभव करेंगे और ये दोनों कदम साथ साथ उठ जाएंगे, एक तरफ सहयोगी बने और दूसरी तरफ अधिकारी बन जाए, तब अधिकारी आत्माओं के मुख से निकलेंगे मेरा बाबा। अभी तो कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों का बाबा है, बनाने का बाबा है, लेकिन मेरा बाबा है, मैं बाबा का हूँ, मैं वारिस हूँ। ये उनके अंदर से निकले तो सहयोग के साथ साथ वो वर्षा के अधिकारी वारिस बनेंगे, तब उनके अंदर से आवाज निकलेगा। परमात्मा कहते हैं कि बाप और दादा आए हैं सब बच्चों को वर्षा देने के लिए, चाहे मुक्ति का चाहे जीवन मुक्ति का, लेकिन वर्षा मिलना जरूर है। कोई भी वंचित नहीं रहेगा, क्योंकि बाप बेहद का मालिक है, बेहद का बाप है, तो बेहद को वर्षा लेना ही है। फल योग बल से अपने जन्म जन्म के पाप नहीं भी काट सके, लेकिन सिर्फ इतना भी जान लिया कि बाप आए हैं, तो कुछ ना कुछ पहचान से वर्षे के अधिकारी बन ही जाएंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे चारों तरफ ये संदेश दे दो कि जी। परमात्मा आए हुए हैं। वर्षा हरेक को प्राप्त होना ही है। कई आत्माएं अपने योग बल से अपने को पावन बनाएंगी, जीवन मुक्ति का वर्षा लेंगी, और कई आत्माओं में योग बल नहीं होगा, विकर्मों को विनाश नहीं कर पाएंगी, उनको भी मुक्ति का वर्षा तो मिलना ही है। परमात्मा सबका पिता है, बेहद का पिता है, अभी सबको वापस चलना है जी। तो हर आत्मा को परमात्मा से अधिकार लेना है। सिर्फ वो पहचान जाए कि मेरा बाबा आ गया है। ये पहचान सिर्फ इतनी आ जाए, उनके कानों में ये आवाज जाए कि भगवान मुक्ति जीवन मुक्ति दाता इस सृष्टि पर आया हुआ है, बस वो अपने अधिकार को ले लेंगे। जी। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति 2 वर्षे हैं। कोई जीवन मुक्ति का वर्षा लेंगे और हर आत्मा को मुक्ति का वर्षा तो मिलना ही है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि मौज में रहो, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन रहमदिल बाप के बच्चे अभी बेहद पर रहम करो। जब दूसरे पर रहम आएगा तो अपने ऊपर रहम पहले आएगा। फिर जो एक ही छोटी सी बात पर आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है, यह करने की आवश्यकता नहीं होगी। मास्टर रहमदिल, मास्टर दयालु, मर्सीफुल बन जाओ। इस गुण को इमर्ज करो, तो औरों के ऊपर रहम करने से स्वयं पर रहम आपे ही आएगा। कि अगर हम कोई पर मर्सी कर रहे हैं, कोई को बहुत स्नेह दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो हमारे अंदर कोई कमी कमजोरी होगी तो पहले अपने पर ध्यान जाएगा कि हम दूसरों को तो ये ज्ञान दे रहे हैं, दूसरों को तो हम सहयोग दे रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर ये कमी है। तो परमात्मा कहते हैं तुम दयालु, मर्सीफुल, पालू बनो, तुम दूसरों को दो, मास्टर दाता बन करके दो, तो अपने पर अपने आप ध्यान जाएगा, अपने पर भी रहम आएगा कि अरे मैं तो ऐसा ही रह गया, मेरे अंदर तो कोई ऐसी परिवर्तन आया ही नहीं, मेरे संस्कार अभी तक ऐसे हैं। तो जब दूसरों को देने लग जाओगे तो अपने पर ध्यान जाएगा और अपना परिवर्तन स्वतः हो जाएगा। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि माया से छुड़ाना बाप का काम है,
आप स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो, तो आपके वाइब्रेशन से, वृत्ति से, शुभ भावना से दूसरे की माया सहज भाग जाएगी। अगर क्यों क्या में जाएंगे तो ना आपकी माया जाएगी न दूसरे की जाएगी। तो सब इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। कि माया तो परमात्मा सबकी भगाने वाला ही है, जाएंगे सबकी माया। लेकिन अगर आप स्वपुरुषार्थ करके अपना परिवर्तन कर लेते हो, खुद माया जीत बन जाते हो, तो आपके जो वाइब्रेशन है, आपका जो शक्तिशाली रूप है, उससे कई आत्माओं की कमी कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। माया क्या चीज है? कोई स्थूल रूप नहीं है उसका, वो हमारे ही कड़े संस्कार हैं, हमारी कमी है, कमजोरियां हैं। तो जो कमजोरियां हैं वो बाबा समाप्त तो हर एक बच्चे की करेगा ही। लेकिन अगर हमने अपना पुरुषार्थ करके अपनी माया को, अपनी कमियों को समाप्त किया है, तो हमारे वाइब्रेशन से कई आत्माओं को माया जीत बनने की शक्ति मिल जाएगी। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि आज क्यों क्या ऐसे वैसे इन शब्दों को विदाई दे दो। क्वेश्चन मार्क नहीं करो, बिंदी लगाओ, नहीं तो क्वेश्चन मार्क हुआ और व्यर्थ का खाता आरंभ हुआ। और जब व्यर्थ का खाता आरंभ हो जाता है तो समर्थी समाप्त हो जाती है। और जहाँ समर्थी समाप्त हुई, वहाँ माया भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न सर्कमस्टांस से अपना ग्राहक बना देती है। फिर क्या बन जाते? योगी या योद्धे? योद्धे नहीं बनना। परमात्मा तो अपने बच्चों को योगी बनाना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम कोई भी बात देख करके, कोई भी छोटी मोटी बातों में प्रश्न पर प्रश्न उठाते हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो क्यों की प्रश्नों की जब क्यों लग जाती है तो व्यर्थ की शुरुआत होती है, और व्यर्थ जहाँ पर ज्यादा वृद्धि को पाता है वहाँ समर्थ स्थिति समाप्त हो जाती है। अब जब समर्थ स्थिति नहीं रही, हम कमजोर बन गए, व्यर्थ पर वार हो रहा है, तो माया को चांस मिल जाता है। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं, तुम अपने संकल्पों में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। कोई भी बात आती है उसको सेकंड में बिंदी लगाओ, उसमें सोच सोच करके क्यों क्या कैसे करके व्यर्थ में अपनी शक्तियों को नहीं गंवाओ। जब आप समर्थ स्थिति में रहेंगे तो माया अपने आप भाग जाएगी। माया क्या चीज है? कमी है, कमजोरियां हैं। जब आप माया जीत बन जाएंगे तो अन्य आत्माएं भी आपको देख करके बन जाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा बहुत बच्चों की रंगत देखते हैं। आज कहेंगे बाबा, ओ मेरे बाबा, ओ मीठा बाबा, क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, आप ही मेरा संसार हो। बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। और 2-4 घंटे के बाद अगर कोई बात आ गई तो भूत आ जाता है। बात नहीं आती, भूत आता है। परमात्मा के पास सभी का भूत वाला फोटो भी है। देखो, एक यादगार भी भूतनाथ का है। इस यादगार स्वरूप को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि भगवान को भूतनाथ भी कहते हैं, भूतों को भगाने वाला जी। तो बच्चों की स्थिति बाबा वर्णन कर रहे हैं। कुछ समय तो बहुत अच्छा उमंग उत्साह रहता है, वाह बाबा आप मिल गए, आपने मेरी जीवन ऐसी बना दी, महान बना दी। बाबा की बहुत विशेषताओं का वर्णन करते हैं, खुशी में डांस करते हैं, ऐसे लगता है इनको सब कुछ मिल गया। लेकिन कोई ने कुछ कह दिया, कोई बात आ गई, कोई परिस्थिति आ गई तो गुस्से में आकर के वही ज्वाला रूप हो जाते हैं। जब भूत आ गया, भूत प्रवेश हो गया, तो परमात्मा कहता है उसको भी भगाने वाला भगवान है। भूतनाथ का मंदिर बना हुआ है। इसलिए ऐसे भूतनाथ के भी फोटो बाबा के पास रहते हैं कि अभी अभी देखो तो एकदम फरिश्ते की तरह खुशी में नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं उमंग उत्साह में। और कोई बात आई छोटी सी तो एकदम पारा डाउन, और वो भूतनाथ जैसा शकल बना लेते, और फिर बाबा को मेहनत करनी पड़ती है उस भूत को भगाने में। परमात्मा कहते कि कोई तो घबरा कर दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। फिर परमात्मा को यही शुभ संकल्प आता है कि इनको कोई द्वारा संजीवनी बूटी खिलाकर सुरजीत करें। लेकिन वे मूर्छा में इतने मस्त होते हैं जो संजीवनी बूटी को देखते ही नहीं है। ऐसे नहीं करना, सारा होश नहीं गवाना, थोड़ा रखना। थोड़ा भी होश होगा ना तो बच जाएंगे। कई बार ऐसे होता है कि इतना अपने आप को मूर्छित कर लेते, कोई बातें सोच सोच करके, कोई ने कुछ बात कह दिया, हो गया, तो एकदम मूर्छित हो जाते हैं। फिर अगर कोई उनको ज्ञान की संजीवनी बूटी सुहाना भी चाहे, देना भी चाहे, नहीं नहीं मुझे नहीं सुनना, मेरे कोई नहीं सुनना, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। तो ऐसे कई ऐसे मूर्छित हो जाते हैं तो संजीवनी बूटी को लेना क्या, सूंघना भी नहीं चाहते। कोई भी अच्छी अच्छी बातें बाबा की उनको सुनाने की कोशिश भी करेगा तो भी उसको डोंट केयर करेंगे, सुनेंगे ही नहीं।
तो बाबा कहता है ऐसा तो मूर्छित अपने आप को नहीं कर लो, कोई बात आती है थोड़ा सा धैर्यता से शांति से सुनो समझो, ठीक हो जाओगे। परमात्मा कहते हैं कि फाइनल पढ़ाई में हर एक बच्चे को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। एक स्वयं से संतुष्ट यह सर्टिफिकेट, और दूसरा परमात्मा द्वारा सर्टिफिकेट, और तीसरा परिवार के संबंध संपर्क में आने वालों द्वारा सर्टिफिकेट। यह 3 सर्टिफिकेट जब मिले तब समझो पढ़ाई पूरी हुई। ये तीनों सर्टिफिकेट हम सबको इस पढ़ाई से लेने हैं जी। एक तो हम ऐसा स्व पुरुषार्थ करें, ऐसी अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाएं जो हम कह सकें कि हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति प्रमाण स्वयं से संतुष्ट हैं। फिर हमारे पुरुषार्थ को देख करके हमारा बाबा भी, भगवान भी प्रसन्न हो कि हाँ इस बच्चे का बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, वो भी संतुष्ट हो जाए। और परिवार के सदस्य जो भी हमारे संबंध संपर्क में आ रहे हैं उनको भी लगे कि भाई ये बहुत अच्छा पुरुषार्थी है, वो भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट दें। हाँ ये जो कर रहे हैं, जिस प्रकार से सबके साथ इनका व्यवहार है, जिस प्रकार से ज्ञान योग की धारणाएं अपने जीवन में कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो इस प्रकार के सर्टिफिकेट स्वयं को भी हम दें, हमारा बाबा भी हमको दे और हमारा परिवार भी हमको दे। परमात्मा कहते हैं कि बाप के बिना भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट, इससे भी बहुत कुछ मिलता है। परिवार की जितनी आत्माओं से सर्टिफिकेट जिसको मिलता है, जितने ब्राह्मण संतुष्ट हैं, उतने ही भगत भी आपकी पूजा संतुष्टता से करेंगे, काम चलाऊ नहीं, दिल से करेंगे। तो यहाँ ब्राह्मण जीवन में जितने ब्राह्मणों का आपके प्रति स्नेह सम्मान अर्थात रिगार्ड होगा, दिल से संतुष्ट होंगे, उतना ही पूज्य बनेंगे। पूज्य के लिए स्नेह और सम्मान होता है। इसको थोड़ा स्पष्ट करें कि स्नेह और सम्मान पूज्य बनने का आधार है। क्योंकि संगम युग पर जो आत्माएं अपने परिवार के सदस्यों को संतुष्ट करती हैं, हर प्रकार से उनको सहयोग देती हैं, संतुष्ट करती हैं, तो उनके दिल में स्नेह और सम्मान उस आत्मा के प्रति उत्पन्न होता है कि इस आत्मा ने मुझे समय पर साथ दिया, बहुत अच्छी मददगार है। तो स्नेह और सम्मान संगम पर जिस आत्मा को प्राप्त हुआ जी। ब्राह्मण परिवार में, उसी आत्मा की उसी विधि पूर्वक पूजा शुरू हुई और पूजा के अंदर भी भक्तों के द्वारा उसको इतना ही स्नेह और सम्मान प्राप्त होगा। तो परमात्मा कह रहे इस समय आप बच्चों ने अपनी ऐसी ऊंची स्थिति बना करके सबकी सेवा की है, सबकी पालना की है, जो सबका स्नेह आपको मिल रहा है। तो जिन आत्माओं का सबका स्नेह, सबका सम्मान सत्कार मिलता है, उनकी बहुत बड़े मंदिर बना करके पूजा होती है और उतना ही लोग उसी भावना से, उसी सत्कार के साथ, स्नेह के साथ मंदिर में जाते हैं। तो इस समय की स्थिति का भविष्य में भक्ति काल के अंदर मंदिर बनता है। परमात्मा कहते कि ब्रह्मा बाप को देखा, कैसा भी बच्चा हो, शिक्षा दाता बन, शिक्षा भी देते, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते। और प्यार कोई बाहों का नहीं, लेकिन प्यार की निशानी है अपनी शुभ भावना से, शुभ कामना से कैसी भी माया के वश आत्मा को परिवर्तन करना। कोई भी है, कैसी भी है, घृणा भाव नहीं आवे, यह तो बदलने वाले ही नहीं है, यह तो है ही ऐसे नहीं। अभी आवश्यकता है रहमदिल बनने की, क्योंकि कई बच्चे कमजोर होने के कारण अपनी शक्ति से कोई बड़ी समस्या से पार नहीं हो सकते। तो आप सहयोगी बनो। ये बहुत अच्छी विधि है, क्योंकि कई बार हम समझते हैं कि बाबा का प्यार हमें मिले, तो बाबा कहते हैं बच्चों को बाबा कोई बाहों में लेकर के प्यार नहीं करता है। ऐसे नहीं बाहों का प्यार कर लिया और ऊपर से नफरत है, घृणा है कि तो सुधरने वाला नहीं, ये तो ऐसा ही है। लेकिन उसके बाद बहुत शुभ भावना है, स्नेह की भावना है, बदलने की भावना है, नफरत नहीं है, घृणा नहीं है। तो बाबा भी अपने बच्चों को कहते हैं हर आत्मा के प्रति ऐसी भावनाएं रखो, ये बदल जाएगा, ये सुधर जाएगा। उसके प्रति नफरत की भावनाएं रखो, क्योंकि परिवार है, परिवार में हर आत्मा नंबरवार ही होगी, उसकी कोई कमी कमजोरी होगी भी, उसको देख करके आप उसे किनारा नहीं करो, उससे नफरत नहीं करो, उसके प्रति भी रहम का भाव रखो कि परिवार का सदस्य भी बदल जाएगा। परमात्मा कहते हैं कि बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास बहुत काल जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकारी बनाएगा। उसके पहले जब आप अभी जीवन मुक्त बनो,
तो आप जीवन मुक्त स्थिति वालों का प्रभाव जीवन बंध वाली आत्माओं का बंधन समाप्त करेगा। ये भी एक अच्छी विधि है। अगर हम मुक्त हैं, माना विकारों से, बुराइयों से, देहभान से हम मुक्त रहते हैं, जीवन में हैं, लेकिन जीवन में इन बुराइयों से, विकारों से, देहभान से हम मुक्त हैं, जी। तो हमारा व्यवहार, हमारे वाइब्रेशन से अनेक आत्माओं के बंधन कट जाएंगे। परमात्मा यहाँ पर हम सबको शिक्षा देने की एक अच्छी विधि बता रहे हैं। कई बार हम समझते हैं इसको हम सुधार दें, कोई शिक्षा दें, लॉफुल बन करके हम कायदे बताते हैं, शिक्षाएं देते हैं। परमात्मा कहता है शिक्षा देने के साथ साथ कोई शिक्षा देनी पड़ती कभी, लेकिन इतना आपका प्यार हो, इतना अंदर से रहम भाव हो कि उस रहम भाव से वो आत्मा परिवर्तन हो जाए। आप ऐसी अपनी स्थिति बना लो, जीवन मुक्त स्थिति, कोई के प्रभाव में ना हो, तो आपकी जीवन मुक्त स्थिति से अनेक आत्माएं मुक्त हो जाएंगी, बंधनों से, विकारों से, बुराइयों से। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सब बंधनों में पहला एक बंधन है देहभान का बंधन, उससे मुक्त बनो। देह नहीं तो दूसरे बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। अपने को वर्तमान समय मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सेवाधारी हूँ, इस समझने के बजाय अमृत वेले से ये अभ्यास करो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूँ इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में सेवा के लिए। ये अभ्यास बहुत अच्छा है। कई बार हम साधारण रूप में जो कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं, हम शिक्षक हैं, हम ये टीचर हैं, परमात्मा कहता है ये स्मृति साधारण स्मृति है जी। आप अमृत वेले उठते ये स्मृति करो कि मैं तो परमधाम घर से अवतरित हुई हूँ, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए यहाँ आई हूँ, मैंने शरीर में प्रवेश किया है, कार्य श्रेष्ठ करके, स्थापना का कार्य करके फिर मैं वापस चली जाऊंगी, मैं अवतार हूँ, अवतरित हुई हूँ। इस प्रकार का संकल्प लेंगे तो कहीं भी फंसेंगे नहीं, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होगा और उसका प्रभाव दूसरी आत्माओं पर भी पड़ेगा। परमात्मा कहते कि ब्रह्मा बाप ने कल को देखा, तुरंत दान महादान किया, तीव्र पुरुषार्थ, पहला पुरुषार्थ किया। कल को नहीं देखा, कल क्या होगा, परिवार कैसे चलेगा, सोचा जो आज हो रहा है वह अच्छा और जो कल होगा वह भी अच्छा। तभी तो तुरंत दान महापुण्य और पहला नंबर का महान बना। अभी बच्चों को तुरंत दानी बनना चाहिए, संकल्प किया और तुरंत दान महाबली बने। ये बहुत अच्छी स्थिति है। कई लोग सोचते रहते हैं ये अच्छा काम कर लेंगे, समय आएगा कर लेंगे, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने ये नहीं सोचा कल क्या होगा, नहीं, आज जो शुभ संकल्प आया तुरंत किया और तुरंत किया, इसलिए वो महापुण्य बन गया। तो परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं जो श्रेष्ठ शुभ संकल्प आपको आते हैं वो उस संकल्प को डिले नहीं करो, नहीं तो उसके बीच में माया आ जाएगी। अच्छे संकल्प आए तुरंत सोचो अभी करना है, तो इसको महाबली कहा जाता है, तुरंत दान महाबली। परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा को महाबली बना दिया और तुरंत करवाया, जो संकल्प उठा अच्छा समर्पित कर दिया, कल क्या होगा सब अच्छा होगा, क्योंकि आज अच्छा है तो कल अच्छा होना वाला ही। तो बाबा ने जैसे किया ऐसे हम बच्चों को भी फॉलो करके उनके समान बनना है, इसलिए बाबा कहते हैं तुरंत दान महापुण्य। ऐसा आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम अपने अंतर के रहम भाव से, संतुष्टता से, अपनी सीरत से परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि जब हमारी सूरत से स्वयं परमात्मा की सीरत दिखाई देगी तभी समाप्ति होगी और प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। परमात्मा ने कहा कि ईश्वरीय पढ़ाई पूरी करने के लिए हमें स्वयं से, परमात्मा से व ब्राह्मण परिवार से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है। परमात्मा ने कहा कि बहुत काल का जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास ही बहुत काल जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकारी बनाएगा। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kodliwoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, वर्षा सबको मिलना है, चाहे मुक्ति का चाहे जीवन मुक्ति का, वर्षा मिलना जरूर है। बेहद का पाप है, भल योग बल से जन्म जन्म के पाप नहीं भी काट सके, लेकिन
इतना भी जान लिया कि बाप आए हैं तो कुछ ना कुछ वर्षे के अधिकारी बन ही जाएंगे। अन्य आत्माएं मायावश हो तो क्या करना है? माया से छुड़ाना बाप का काम है। आप स्वपुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से, वृत्ति से, शुभ भावना से दूसरे की माया सहज भाग जाएगी। क्यों क्या में जाने से न आपकी माया जाएगी न दूसरे की। फाइनल पढ़ाई के 3 सर्टिफिकेट, स्वयं से, बाप दादा से व परिवार से संतुष्ट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।